आज बात करेंगे उस सरकारी योजना की जो बुढ़ापे की लाठी मानी जाती है। वो लाठी जो महीने के आखिर में खाते में आती है और चेहरे पर मुस्कान ले आती है। लेकिन खबर यह है कि अब वो लाठी थोड़ी टेढ़ी होने वाली है। अगर आप या आपके घर का कोई बुजुर्ग पेंशन लेता है तो ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि सरकार ने कर दिया है तगड़ा बदलाव। और अब सिर्फ उस कार्ड से काम नहीं चलेगा जिसे आप अपनी सबसे बड़ी पहचान मानते थे। अब जो नया ट्विस्ट आया है, सरकार ने दिया है, वो समझिए। पूरा माजरा क्या है वो जान लेते हैं। देखिए, अब तक क्या होता था, आप गए, अपना डिजिटल पहचान पत्र, वही 12 अंकों वाला यानी आधार कार्ड दिखाया और मान लिया गया कि आपकी उम्र जो उसमें दर्ज है वही पत्थर की लकीर है। लेकिन सिस्टम के शातिर खिलाड़ियों ने यहां भी सेंध लगा दी है। जी हां, चोरों ने डकैती डाल दी है। हुआ यह है कि कई जगह उम्र में हेर फेर करके 60 से कम उम्र के लोग भी सरकारी खजाने से पैसा निकालने लगे। फर्जीवाड़ा ऐसा बढ़ा कि सरकार के कान खड़े हो गए। जो 60 साल के है नहीं, वो अपनी 60 साल उम्र बता रहे हैं। अब नियम यह है कि अगर आपको पेंशन चाहिए, चाहे नई शुरू करवानी हो या पुरानी चालू रखनी हो, तो आपको अपनी उम्र का असली सबूत देना होगा। अब ये असली क्या है? सरकार का कहना है कि अब पहचान पत्र पर लिखी जन्म तिथि को अंतिम सत्य नहीं माना जाएगा। आपको दिखाने होंगे दो में से कोई एक पुख्ता कागज। पहला, परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल, वो पुराना खाता जिसमें आपके पूरे खानदान का लेखा जोखा होता है। दूसरा, स्कूल सर्टिफिकेट। अगर आप पढ़े लिखे हैं और हाई स्कूल या किसी स्कूल सर्टिफिकेट, आपके पास किसी स्कूल का सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी उम्र दर्ज है, तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि अब इसकी जरूरत पड़ रही है। और जरूरत क्यों पड़ी है? वजह साफ है, टाइट चेकिंग। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि हकदार का हक ना मरे। अक्सर देखा गया है कि डिजिटल कार्ड्स में उम्र बदलवाना या गलत छपवाना आसान हो गया था, लेकिन परिवार रजिस्टर या स्कूल सर्टिफिकेट को बदलना इतना आसान नहीं है। सरकार चाहती है कि केवल वही लोग लाभ उठाएं जिनकी उम्र वाकई 60 के पार है। अगर आपने ये दस्तावेज अपडेट नहीं किए तो समझ लीजिए कि आपके पेंशन पर ब्रेक लग सकता है। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि नो डॉक्यूमेंट नो पेंशन, यानी कि कागज नहीं तो फिर पेंशन भी नहीं। अब बात करते हैं उस प्रदेश की जहां यह हलचल मची है, जहां यह नया नियम आया है। जी हां, ये सारी सख्ती और नए नियम लागू हुए हैं उत्तर प्रदेश में। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर यह कड़ा रुख अख्तियार किया है। यूपी के तमाम जिलों के समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए। अब यूपी में आधार कार्ड यानी आधार के भरोसे पेंशन का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आपको कुटुंब रजिस्टर की नकल लगानी होगी। बताएंगे कि आपको ये नकल कहां मिलेगी और कैसे आप बनवा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए हल्का रास्ता भी है, घर बैठे या पास जाकर कैसे आपका काम हो जाएगा वो जानिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे दादा दादी या नाना नानी इस उम्र में तहसील के चक्कर काटेंगे क्या उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर सिर खपाना होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको बीच का रास्ता बताते हैं। समझिए, सबसे आसान तरीका जो पूरी तरह ऑफलाइन है, बुजुर्गों को बस 2 काम कर लेने हैं। कहां जाना है? कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। गांव में अगर आप रहते हैं, गांव वाले हैं, तो फिर हर गांव का एक माई बाप होता है जिसे ग्राम पंचायत सचिव यानी वीडियो या सेक्रेटरी कहते हैं। वो हफ्ते में 1-2 दिन आपके गांव के पंचायत भवन सचिवालय में बैठता है, वहीं आपको जाना है। शहर वालों की भी बात कर लेते हैं। आपको अपने नगर निगम या नगर पालिका के दफ्तर का रुख करना होगा, वहां पहुंचना होगा। अब कौन से कागज साथ ले जाने हैं वो जानिए। सेक्रेटरी साहब या नगर निगम के बाबू को बस ये 3 चीजें आपको थमा देनी है। पहला, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। पहचान के लिए यह है, उम्र के लिए नहीं है। ये सब पहचान के लिए है। राशन कार्ड की फोटोकॉपी अगर है तो काम और आसान आपका हो जाएगा। एक छोटा सा प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशन, इसमें बस इतना लिखना है, सेवा में सेक्रेटरी साहब, पेंशन के काम के लिए मुझे परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए। अगर बुजुर्ग
लिख नहीं सकते तो वहां बैठा कोई भी लड़का या कर्मचारी ये लिख के दे देगा आपकी रिक्वेस्ट पर। अब सबसे जरूरी बात, बुजुर्गों को जाना भी जरूरी नहीं है। जी हां, यही सबसे बड़ी राहत है। अगर बुजुर्ग चलने फिरने में असमर्थ हैं तो घर का कोई भी जिम्मेदार सदस्य, बेटा, पोता या बहू, उनका आधार कार्ड लेकर सेक्रेटरी के पास जा सकता है। सेक्रेटरी अपने रजिस्टर में नाम चेक करेगा और वहीं पर कुटुंब रजिस्टर की नकल पर साइन और मोहर लगाकर आपको दे देगा। तो ये है जरूरी जानकारी। चलते चलते एक सलाह जो बहुत जरूरी है, अगर आप यूपी में पेंशन के लाभार्थी हैं तो देरी मत कीजिए। ये छोटा सा काम आपकी पेंशन को बिना किसी रुकावट के जारी रखेगा। फर्जीवाड़े से बचना है और सरकार की मदद करनी है तो नियमों का पालन तो करना पड़ेगा बॉस। बाकी तमाम जानकारियों के लिए, ऐसे ही कह लीजिए कि जानकारी पाने के लिए, पेंशन से जुड़ी हो या फिर राशन कार्ड से जुड़ी इंफॉर्मेशन, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करके बाकी उन तमाम लोगों को भेजिए। उन्हें भी बताइए कि देखिए ये नया नियम है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है कि अलग अलग स्टेट्स में भी, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी इसको लाया जा सकता है। फिलहाल शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो गई है। हुई भी इसलिए है क्योंकि फर्जीवाड़ा हो रहा था और इसको सरकार को रोकना था। भाई जिसका हक है, जिसको पेंशन मिलनी चाहिए, उसको कायदे से मिले, वही सबसे अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। साथ ही साथ अगर आप एक अच्छे माइक के इंतजार में हैं तो देखिए ये है DJI का माइक मिनी, ले सकते हैं। 2-2.5 साल से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। आवाज क्वालिटी बढ़िया है और साथ ही साथ बैटरी बैकअप भी सॉलिड है। नीचे लिंक दे दिया, एक बार क्लिक करके जरूर चेक कर लीजिएगा। दाम तो देख ही लीजिएगा। पहले जब मैंने लिया था आज से 2 साल पहले, तब इसका दाम जितना था उसका आधे से भी कम आज हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देगा और वहीं पर कुटुंब रजिस्टर की नकल पर साइन और मोहर लगाकर आपको दे देगा। तो ये है जरूरी जानकारी। चलते चलते एक सलाह जो बहुत जरूरी है, अगर आप यूपी में पेंशन के लाभार्थी हैं तो देरी मत कीजिए। ये छोटा सा काम आपकी पेंशन को बिना किसी रुकावट के जारी रखेगा। फर्जीवाड़े से बचना है और सरकार की मदद करनी है तो नियमों का पालन तो करना पड़ेगा बॉस। बाकी तमाम जानकारियों के लिए, ऐसे ही कह लीजिए कि जानकारी पाने के लिए, पेंशन से जुड़ी हो या फिर राशन कार्ड से जुड़ी इंफॉर्मेशन, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करके बाकी उन तमाम लोगों को भेजिए। उन्हें भी बताइए कि देखिए ये नया नियम है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है कि अलग